नमस्कार दोस्तों, पीआरसी एग्जाम प्रेप एसएससी जीडी 2025 हिंदी की अभ्यास श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम हिंदी के 20 प्रश्नों को कर रहे होंगे दोस्तों, और साथ में हम कुछ विलोम शब्दों को भी इस वीडियो में देख लेंगे। पीवाईक्यू के ही प्रश्न हैं, तो आइए बढ़ते हैं। ये सेट नंबर अपना 22वां है। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो युक्त स्थान के लिए सही जातिवाचक संज्ञा वाला विकल्प है। वाक्य है, सड़क पर बहुत सी सुंदर सुंदर क्या खाली स्थान आती जाती दिखाई देती हैं। पेड़ दिखाई देते हैं। सड़क पर पेड़ आते जाते, क्या पेड़ दिखाई देते हैं? पेड़ आते जाते हैं। घर आता जाता है, नदी या गाड़ियां। तो सड़क पर बहुत सी सुंदर सुंदर गाड़ियां आती जाती दिखाई देती हैं। गाड़ियां आती जाती दिखाई देती हैं। क्योंकि यहाँ पे सब जातिवाचक संज्ञा के ही उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की उसकी संपूर्ण जाति का बोध कराता है, किसी भी चीज का संपूर्ण जाति का बोध कराता है, तो उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसके जैसा और भी बहुत से पेड़ के जैसा बहुत से पेड़ होते हैं, घर के जैसे भी बहुत से सारे घर होते हैं, और नदी के जैसा भी बहुत सारी नदी होती हैं, गाड़ियां भी बहुत सारी होती है। अगर किसी नदी का नाम स्पेशल ले तो वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे गाड़ियां इसका सही है। सड़क पर बहुत सी सुंदर सुंदर गाड़ियां आती जाती दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। वाक्य है, इनका तो जन्मों जन्मों का साथ है। इनका तो जन्मों जन्मों का साथ है। यहाँ पे ये जन्मों तो सही है, ये जन्मों गलत है। जन्मों नहीं होता, जन्मों होता है। वे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकले, या फिर जो शब्द अर्थहीन होते हैं, जिनका कोई अर्थ ना निकलता, उसको क्या बोलते हैं? निरर्थक शब्द बोलते हैं। तो यहाँ पे जन्मों का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे खाना वाना, जाना वाना, ऐसे रोटी वोटी। तो ये जो वोटी पीछे लग रहा है, ये सब क्या है? ये निरर्थक शब्द हैं। तो यहाँ पे अपना जन्मों ये गलत है, यानी निरर्थक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। खाली स्थान है, से मेरे कपड़े निकाल दो। क्या अलमारी से कपड़े निकाल दो? फीता से कपड़े निकाल दो? तंबाकू से कपड़े? अल्पीन से कपड़े? नहीं। तो यहाँ पे सबसे अच्छा क्या है? अलमारी से मेरे कपड़े निकाल दो। अलमारी, फीता, तंबाकू और अल्पीन, ये सभी क्या है? पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। तो यहाँ पे सबसे उचित है अलमारी से मेरे कपड़े निकाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। नाक का बाल होना। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ पूछा है कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जिसे मजबूरन रखना पड़े, बहुत प्रिय होना, सुरक्षा कवच होना, या समस्या हल ना होना। तो नाक का बाल होना अर्थात बहुत प्रिय होना। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है बहुत प्रिय होना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है। वाक्यांश है, जिसकी कोई रक्षा न कर रहा हो। जिसकी कोई रक्षा न कर रहा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अलभ्य होगा, अरक्षित या अयाचित। तो अरक्षित होगा। जिसकी कोई रक्षा न कर रहा हो उसको बोलेंगे अरक्षित। अलभ्य क्या होता है? जिसे प्राप्त न किया जा सके। अलभ्य किसको बोलते हैं? जिसे प्राप्त न किया जा सके। प्राप्त न किया जा सके, जिसे प्राप्त न किया जा सके उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अलभ्य, जिसको प्राप्त न किया जा सके। और अरसिक क्या होता है? अरसिक उसको बोलते हैं कविता के मर्म को न समझने वाले को अरसिक बोलते हैं। कविता के मर्म को जो न समझता हो उसको बोलते हैं और अरसिक। कविता के मर्म को न समझने वाले को क्या बोलते हैं? अरसिक बोलते हैं। अयाचित क्या होता है? अयाचित जिसके लिए याचना या प्रार्थना न की गई हो। प्रार्थना या फिर याचिका या प्रार्थना न की गई हो। याचिका या प्रार्थना जिसके लिए न की गई हो उसको क्या बोलेंगे? अयाचित बोलेंगे। अरक्षित पूछा है, जिसकी कोई रक्षा नहीं कर रहा हो उसको बोलेंगे अरक्षित। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से
4 विकल्पों यहाँ पे गलत है, विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। बात करने से बड़े बड़े मसले, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं खाली स्थान हो जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं, बात करने से बड़े बड़े मसले और अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं क्या बड़ी हो जाती हैं, हल हो जाती हैं, मुश्किल हो जाती हैं, विफल हो जाती हैं। तो बात करने से बड़े बड़े मसले और अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं क्या होती हैं, हल हो जाती है, उनका निवारण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। यह सारा सामान गरिमा ने अग्नि को अर्पण कर दिया। यहाँ पे अर्पण का विलोम पूछा है कि अर्पण का विलोम क्या होगा। तो अर्पण का विलोम होता है ग्रहण। अर्पण का विलोम होता है ग्रहण। अर्पण का विलोम होता है ग्रहण। और कुलटा का विलोम क्या होता है? कुलटा का विलोम होता है पवित्रता। कुलटा का विलोम होता है पवित्रता। क्या होता है? पवित्रता होता है। नकली का विलोम पूछे, नकली का विलोम क्या होता है? तो नकली का विलोम असली होता है। नकली का विलोम असली होता है। और सुगम का विलोम दुर्गम होता है। सुगम जहां आसानी से पहुंचा जा सके और दुर्गम जहां आसानी से पहुंचा न जा सके। तो सुगम का विलोम हो जाएगा दुर्गम, ग्रहण का विलोम हो जाएगा अर्पण, अर्पण का ग्रहण, कुलटा का पवित्रता होगा और नकली का असली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। वाक्य है, आजकल की पीढ़ी लगातार कुछ न कुछ नया सीखने को आतुर रहती है। तो यहाँ पे आतुर का पर्यायवाची पूछा है कि आतुर का पर्यायवाची क्या होगा। तो आतुर का पर्यायवाची इसमें से हो जाए इच्छुक, प्रवृत्ति, संकल्प या निवर्तन। तो आतुर का पर्यायवाची हो जाएगा इच्छुक हो जाएगा। आतुर का पर्यायवाची इच्छुक बोल सकते हैं, अधीर बोल सकते हैं, उत्कंठित बोल सकते हैं और उतावला भी बोल सकते हैं इसको। संकल्प क्या होता है? संकल्प दृढ़ निश्चय या प्रतिज्ञा को संकल्प बोलते हैं। ये प्रवृत्ति नहीं, प्रवृत्ति होगा। प्रवृत्ति या मनोवृत्ति या स्वभाव या आदत को बोलते हैं। और निवर्तन क्या होता है? निवर्तन निवारण को बोलते हैं। निवर्तन निवारण को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का सही विकल्प है। पृथ्वी से निर्मित, जो पृथ्वी से निर्मित हो उसको क्या बोलेंगे? पृथ्वी से निर्मित या पृथ्वी से संबंध रखने वाले को पार्थिव बोलते हैं। पार्थिव, देखिए पार्थिव यहाँ पे 2 है, तो ये पार्थिव वर्तनी गलत है, यहाँ पे ये पार्थिव सही है। पार्थिव, पार्थ वो महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था पार्थ, तो वो पार्थ है यहाँ पे। तो पृथ्वी से संबंध रखने वाले या पृथ्वी से निर्मित को क्या बोलेंगे? पार्थिव बोलेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही अर्थ नहीं है। वहां उपस्थित सभी व्यक्ति इस सुंदर सी वस्तु को पाने के लिए आकुल थे। तो यहाँ पे आकुल का पर्याय नहीं है पूछा है, कौन सा इसका नहीं है? कशिश, विक्षुब्ध, अधीर या उद्विग्न। तो कशिश यहाँ पे नहीं है, विक्षुब्ध, अधीर और उद्विग्न ये आकुल के पर्यायवाची हैं। आकुल के क्या है? पर्यायवाची हैं। अधीर, विदुग्ध और बेचैन भी इसको बोल सकते हैं, बेचैन। कशिश किसको बोलते हैं? कशिश आकर्षण या झुकाव को बोलते हैं कशिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। एक क्षण में तुमने सब तबाह कर दिया। तो इसमें पूछा है किसकी वर्तनी गलत है? क्या क्षण की वर्तनी गलत है या कर की वर्तनी गलत है, तुमने या तबाह? तो यहाँ पे क्षण की वर्तनी गलत है, ये होता है क्षण। क्षण की वर्तनी ये गलत है, और तो ऑप्शन नंबर ये पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाले को क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाले को अनुयायी बोलते हैं। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाले को अनुयायी बोलते हैं। अधिवक्ता किसको बोलते हैं? अधिवक्ता किसी पक्ष का समर्थन करने वाले को, किसी पक्ष का समर्थन करने वाले को अधिवक्ता, वकील जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं अधिवक्ता, किसी पक्ष का समर्थन करेगा।
अनुमोदन क्या होता है? किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने वाले को अनुमोदन बोलेंगे। और घर के भीतरी भाग को क्या बोलते हैं? अभ्यंतर बोलते हैं। किसी वस्तु का भीतरी भाग को अभ्यंतर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अनुयायी किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाले को अनुयायी बोलते हैं, अनुयायी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। बच्चों का मन बहुत ही एकाग्र होता है। तो यहाँ पे एकाग्र का विलोम पूछा है कि एकाग्र का विलोम क्या होगा? तो एकाग्र का विलोम हो जाएगा चंचल। एकाग्र का विलोम हो जाएगा चंचल। कठोर का विलोम होता है कोमल। कठोर का विलोम पूछे तो कठोर का विलोम हो जाएगा कोमल। कठोर का विलोम क्या हो जाएगा? कोमल हो जाएगा। मलिन का विलोम क्या हो जाएगा? मलिन का विलोम निर्मल हो जाएगा। मलिन का विलोम हो जाएगा निर्मल। और कठोर का विलोम ये कोमल हो जाएगा। कठोर का विलोम कोमल, कोमल का विलोम कठोर। तो एकाग्र का विलोम चंचल और कठोर का विलोम निर्मल, कठोर का विलोम मलिन और कठोर का विलोम कोमल और मलिन का विलोम निर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य का यह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मोरनी को रिझाने के लिए पुरुष मोर नृत्य करता है। तो यहाँ पे त्रुटि बताना है, किस भाग में त्रुटि है। मोरनी को रिझाने के लिए पुरुष मोर नृत्य करता है। पहली बात, मोरनी ये स्त्री जाति का बोध का, मोरनी का स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या होगा? तो मोर हो जाएगा। जब ये मोर हो जाएगा तो फिर यहाँ पे पुरुष लगाने की जरूरत है ही नहीं। ये पुल्लिंग जाति का बोध करा है, ये स्त्रीलिंग जाति का बोध करा है। तो यहाँ पे ये पुरुष का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो ये चौथा सही है आपका, पुरुष मोर नृत्य, ये गलत है। पुरुष यहाँ पे पुरुष गलत है। मोर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? मोरनी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। सूख कर कांटा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सूख कर कांटा होना अर्थात अत्यधिक कमजोर होना। सूख कर कांटा होना अत्यधिक कमजोर होना। नेक्स्ट 5 गद्यांश है। आइए गद्यांश में रिक्त स्थान दिए गए हैं, रिक्त स्थान को भरते हैं। दुनिया भर में खुदकुशी की खालिस्तान तेजी से बढ़ रही हैं। तो दुनिया भर में खुदकुशी की क्या घटनाएं या सौगात या बातें या हालत? तो दुनिया भर में खुदकुशी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। नेक्स्ट है, लेकिन भारत में आत्महत्याओं का आंकड़ा परमात्मा है, चिंताजनक है, चिंतामणि है, कृपालु है? तो चिंताजनक है। नेक्स्ट है, चिंताजनक है। लोगों में अवसाद धीमे बढ़ रहा है, भयानक बढ़ रहा है, तेज बढ़ रहा है या फिर निरंतर बढ़ रहा है? तो लोगों में जब आत्महत्या के आंकड़ों का चिंताजनक बढ़ रहा है, तो यहाँ पे लोगों में अवसाद जो है निरंतर बढ़ रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। नेक्स्ट है, जिसके चलते कुछ लोग आत्महत्या जैसे हृदय विदारक कदम उठा रहे हैं। विद्यार्थियों की आत्महत्याओं के आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति काफी कैसी है? काफी चिंताजनक है। स्थिति काफी चिंताजनक है। एक बार पूरा इसको देख लेते हैं। दुनिया भर में खुदकुशी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। दुनिया भर में खुदकुशी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन भारत में आत्महत्याओं का आंकड़ा चिंताजनक है। लोगों में अवसाद निरंतर बढ़ रहा है, जिसके चलते कुछ लोग आत्महत्या जैसे हृदय विदारक कदम उठा रहे हैं। विद्यार्थियों की आत्महत्याओं के आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति काफी क्या है? चिंताजनक है। आइए इसके बाद कुछ हम लोग यहाँ पे विलोम शब्दों को देख लेते हैं। जैसे पूछे कि अपेक्षा
अपेक्षा का विलोम क्या होगा? अ, यहाँ पे देख लेते हैं कि अपेक्षा का विलोम, यहाँ पे देख लेते हैं अपेक्षा का विलोम क्या होगा? एक मिनट। अपेक्षा, अपेक्षा का विलोम क्या होगा? तो अपेक्षा का विलोम हो जाएगा उपेक्षा। अपेक्षा का विलोम क्या होगा? तो अपेक्षा का विलोम हो जाएगा उपेक्षा। गौरव का विलोम पूछे, गौरव का विलोम क्या होगा? तो गौरव, गौरव का विलोम हो जाएगा लाघव। गौरव का विलोम हो जाएगा लाघव। और पूछे आपसे कि सरस का विलोम, सरस, सरस का विलोम क्या हो जाएगा? तो सरस का विलोम होगा, सरस का विलोम होगा नीरस। सरस का विलोम होगा नीरस। और पूछे कि अनुलोम, अनुलोम का विलोम क्या होगा? अनुलोम का विलोम क्या होगा? अनुलोम का विलोम, अनुलोम का विलोम क्या होगा? तो अनुलोम का विलोम हो जाएगा प्रतिलोम। अनुलोम का विलोम क्या होगा? अनुलोम का विलोम हो जाएगा प्रतिलोम। और पूछे अत्यधिक का विलोम, विलोम क्या होगा? अत्यधिक, अत्यधिक का विलोम क्या होगा? तो अत्यधिक का विलोम हो जाएगा अत्यल्प। अत्यधिक का विलोम हो जाएगा अत्यल्प। और दुर्जन का विलोम पूछे, दुर्जन का विलोम, दुर्जन का विलोम क्या होगा? तो दुर्जन का विलोम हो जाएगा सज्जन। दुर्जन का विलोम क्या होगा? तो दुर्जन का विलोम हो जाएगा सज्जन। यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। ओजस्वी, अर्पण का विलोम पूछे, अर्पण का विलोम क्या होगा? तो अर्पण का विलोम हो जाएगा ग्रहण। अर्पण का विलोम क्या हो जाएगा? ग्रहण हो जाएगा। और पूछे निजी का विलोम, निजी का विलोम हो जाएगा सार्वजनिक। और कृतज्ञ, यहाँ पे कृतज्ञ पूछे, कृतज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? कृतघ्न हो जाएगा। कृतज्ञ का विलोम हो जाएगा कृतघ्न। कृतज्ञ जो किए गए उपकारों को मानता है उसको कृतज्ञ बोलते हैं, और कृतज्ञ जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसको बोलते हैं कृतघ्न। और उसके बाद पूछे अनिवार्य का विलोम, अनिवार्य, अनिवार्य का विलोम क्या होगा? तो अनिवार्य का विलोम हो जाएगा वैकल्पिक। अनिवार्य का विलोम पूछे कि अनिवार्य का विलोम क्या होगा? अनिवार्य का विलोम हो जाएगा वैकल्पिक। प्राचीन का विलोम, प्राचीन का विलोम क्या होगा? तो प्राचीन का विलोम हो जाएगा अर्वाचीन। प्राचीन का विलोम क्या हो जाएगा? तो प्राचीन का विलोम हो जाएगा अर्वाचीन। और पूछे उन्मूलन का विलोम क्या होगा? उन्मूलन, उन्मूलन, उन्मूलन का विलोम क्या हो जाएगा? तो उन्मूलन का विलोम हो जाएगा रोपण। उन्मूलन का विलोम हो जाएगा रोपण। और उन्मीलन का विलोम पूछे, उन्मीलन का विलोम क्या होगा? उन्मीलन का विलोम क्या हो जाएगा? उन्मीलन का विलोम हो जाएगा निमीलन। उन्मीलन का विलोम क्या हो जाएगा? निमीलन। अल्पज्ञ का विलोम, अल्पज्ञ का होता है बहुज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? तो अल्पज्ञ का विलोम हो जाएगा बहुज्ञ। उसके बाद कुछ और विलोम देख लेते हैं। जैसे उच्छ्वास का विलोम क्या होता है? उच्छ्वास का विलोम होता है निश्वास। उच्छ्वास का विलोम होता है निश्वास। औरस का विलोम क्या होता है? तो औरस का होता है जारस। एकांगी का विलोम सर्वांगी होता है। यौवन का विलोम क्या होता है? तो यौवन का विलोम होता है, यौवन का विलोम वार्धक्य होता है। उन्मत्त का विलोम पूछे, उन्मत्त का विलोम क्या होता है? तो उन्मत्त का अनुन्मत्त होता है। लोलुप का संतुष्ट होता है। गरल, गरल मतलब होता है विष, तो गरल का विलोम पूछे, गरल का विलोम क्या होगा? तो गरल का विलोम हो जाएगा सुधा। यथेष्ट का विलोम स्वल्प होता है और बसंत का विलोम हो जाएगा पतझड़। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू दोस्तों।
है।